अब मैं ये कह रहा था कि जितनी भी तैयारी कर रहे हो तुम लोग, उसमें अपने अपने कोचिंग में पढ़ रहे होगे तो कोचिंग के मटेरियल्स होंगे। तो अभी मैं ग्रुप में ये देख रहा हूँ कि किसी कोचिंग का कोई क्वेश्चन है तो तुम अपने क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो। ये नहीं कि अब नारायणा का कोई स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो वो फिटजी का मटेरियल सॉल्व किए जा रहा है। मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए, थोड़ा सा इधर से क्वेश्चन किया, थोड़ा उधर से किया, थोड़ा इधर से किया, ये नहीं करना होता है। अब अगर तुम इस ग्रुप के अंदर हो तो किसी भी कोचिंग में रहोगे तुम्हें पढ़ाया गया होगा, एक तो ये कॉपी, उसे रिवाइज करना है। नारायणा में हो तो उसका टेस्ट सीरीज है, फिटजी में हो उसका टेस्ट सीरीज है, एलन में हो उसका टेस्ट सीरीज है। बाकी कहीं और हो तो फिर एलन के या फिटजी में इसको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ये जरूरी है। ठीक है। अब या किसी भी कोचिंग का एक टेस्ट सीरीज होना चाहिए जो रिलायबल तुम्हें लगे। डीपीपी डीपीपी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो डीपीपी है ना, एक स्टैंडर्ड जगह का है। और फैक्ट ये है कि अगर डीपीपी तुम रियली करते हो तुम्हें इजी लगेगा, बट अगर इस डीपीपी को अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हें ओवरऑल एक अच्छा नॉलेज आएगा और एक अच्छी, ये रैंक को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल है। तो डीपीपी को भी गलती से छोड़ने की कोशिश मत करना। हाँ। ओके, आई विल सेंड ऑल डीपीपीज। ठीक है। अच्छा, टेस्ट सीरीज ये भी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम 3-4 कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ये भी गलत है। कोई एक, किसी भी एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज होना चाहिए, ठीक है, चाहे कोई भी हो, जो तुमको लगे कि ये रिलायबल है उसका ज्वाइन कर लो। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। कॉपी हमेशा रिवाइज करना है। डीपीपी, हमारी डीपीपी, इसको लाइटली मत लेना। गलती से भी कोई भी लाइटली ले रहा हो तो गलत कर रहा है, चाहे कोई भी कितना ही तुम पढ़ने में अच्छे हो, खराब हो, क्या नहीं, मतलब इसको लाइटली मत लो, इसको करो। ये हर मतलब ये रेजोनेंस कोटा की डीपीपी है और ये ग्रेविटी में भी यही डीपीपी चलती है। हर जो स्टूडेंट्स आईआईटी की तैयारी कर रहा होता है उसको ये डीपीपी जरूर कराई जाती है। तो चाहे वो ग्रेविटी का हो चाहे रेजोनेंस का हो, लेकिन डीपीपी सेम है, इसको करना जरूरी है, इसे छोड़ना मत। ये सोच कर क्वेश्चन ईजी है। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक इसलिए करना होता है कि अब आईटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं जिनको ये कमेटी बैठती है, जो ये दिया गया होता है कि ये क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं, तो कमेटी हर साल चेंज नहीं होती है। वो लगभग कमेटी वही होती है। अगर 5 पेपर बन रहा है पूरा आईटी का तो कमेटी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को तो भूल के भी मत छोड़ना। तो तुम में से कोई भी अगर ऐसा हो जिसने इसको अटेम्प्ट ना किया हो तो दोबारा अटेम्प्ट करे, और जिसने कर लिया है तो इस पर उन्होंने स्टार मार्क लगाए होगे, तुम स्टार मार्क लगाए होगे। जो क्वेश्चन नहीं हुआ होगा उस पर स्टार मार्क। स्टार मार्क को रिवीजन करने का टाइम है, उन स्टार मार्क को रिवाइज करो और उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, कैसे करना होता है, टेस्ट पेपर आपने दिया और आपका जो स्कोर आया आया, लेकिन उसके बाद भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपसे नहीं हुआ उसको दोबारा अटेम्प्ट करो। और कई बार ऐसा होता है ना कि आपने क्वेश्चन कर लिया और आपको लगता है कि ये तो ठीक है, हो गया, लेकिन हल्का सा उसमें कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम किसी क्वेश्चन को जबरदस्ती आंसर लाने की कोशिश कर रहे हो तो उसको ग्रुप में सेंड करो या अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, लेकिन करो जरूर। और टेस्ट सीरीज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो लेफ्ट आउट हो जाए या तुम इसको इग्नोर करें, ठीक है चलो, ऐसा नहीं। जो भी करो कंप्लीट करना है। तो टेस्ट सीरीज के एक एक क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम में सॉल्व हो जाए या एग्जाम के बाद सॉल्व हो, उसे करना जरूरी है। डीपीपी में भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें लगे थोड़ा सा भी कि इसमें हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो ग्रुप में सेंड करो, ठीक है, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। या मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, नहीं टाइम मिलता है तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ। और यही काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में करना है। अच्छा, इसके बाद आते हैं यूरो सिलेक्टेड प्रॉब्लम, जो मैंने ये आपसे कहा था, ये स्पेशली इन रैंक के लिए। इतनी रैंक ना, रियल कह रहा हूँ, इतनी रैंक में अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो कंप्लीट है कि तुम्हारे इसमें आ जाएगा, श्योर है। क्योंकि कॉपी रिवाइज करोगे वो भी बड़ी है, टेस्ट सीरीज में भी बहुत क्वेश्चन आजकल हैं, हर वीक में एक टेस्ट दे रहे होगे। अच्छा, एक वीक में मैक्सिमम 3 टेस्ट दो, काफ़ी है। क्योंकि अगर तुम हर पर डे एक टेस्ट दे रहे हो तो फिर और सब करने का भी तो टाइम चाहिए, वो कब करोगे। इसलिए एक 1 वीक में 3 टेस्ट सफिशियंट होते हैं। तो उनका टेस्ट डीपीपी भी क्वेश्चन करो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कम नहीं होता, इसमें बहुत क्वेश्चन है। अगर तुमने अटेम्प्ट नहीं किया, बोलो। पार्डन।
3 पेपर्स, मतलब एक सब समझ गया मैं। अच्छा बताओ, जो टेस्ट सीरीज मैं समझ गया, गॉट इट। जो कोचिंगें हैं वो एक सप्ताह में, तो इस समय तो कम से कम एक तो करा ही रही होंगी ना, 1 या 2 कितना करा रही है? एलन का कितना चल रहा है बताओ, कोई एलन में है या फिटजी में? 2 टेस्ट इन 1 वीक। तो ये काम काम करो, इस टेस्ट सीरीज पे डिपेंड हो जाओ, मत वो जो करा रहा है ना वो कर लो, अपने पास से मत करो। अगर एलन टेस्ट से दूसरा टेस्ट सीरीज करना नहीं है हमें, एलन का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसे करो, फिटजी का टेस्ट सीरीज है उसे करो, रेजोनेंस में हो उसका करो, तुम जिस कोचिंग में हो उसका टेस्ट सीरीज करो। और अगर तुम ऐसी किसी कोचिंग में तुम्हें लग रहा है कि नहीं हमारा नहीं हो पा रहा है, तो फिर तुम ज्वाइन कर सकते हो इन सब कोचिंगों के टेस्ट सीरीज। अब प्रीवियस ईयर कम से कम तुम 30 ईयर्स या 20 ईयर का तो अटेम्प्ट कर ही लो, इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई किसी से कंपेरिजन नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का। तो प्लीज़ इसे करना, कम से कम 20 ईयर्स जरूर करो, पीसीएम तीनों का। अच्छा एक और चीज, टेस्ट सीरीज तो अपने कोचिंग उस पर रहो डिपेंड, जो कोचिंग वाला करा रहा है। इस समय 2 टेस्ट हो रहा है तो कम नहीं है, ठीक है। टेस्ट पेपर डेली देना वो जरूरी नहीं है, अब रिवीजन पार्ट में एक तरह से हो तुम लोग, इतना भी क्या टेस्ट हम डेली टेस्ट एक एक देते जाए, कोचिंग वाला दे रहा ना सफिशियंट है। अब आते हैं इस पे, इरडो सिलेक्टेड प्रॉब्लम, इसे करो, ठीक है, जो मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। टेस्ट सीरीज हो गया, ये हो ही गया। अब हम इस पे आते हैं एक बार, टीपीटीएस पे। इनके भी टेस्ट पेपर से जो क्वेश्चन है, टॉपर टेस्ट पेपर क्वेश्चन, इसमें भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि क्वेश्चन जबरदस्ती लगता है कि शायद हम जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उसको ग्रुप पे डालो या आपस में डिस्कस कर लो, या वीडियो से इसको देखो कि कैसे एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते वक्त जो भी मैंने कोशिश की है, ठीक है, उसमें मुझे नहीं, जो मैंने कोशिश की होगी वो एकदम प्रॉपर होगी, उसमें तुम्हें कोई मिस कन्फ्यूजन लग रहा है तो उसे पूछो, ठीक है। जबरदस्ती पे तो बिल्कुल बच जा रहा, जबरदस्ती में क्या होता है कि दिमाग मान हाँ ठीक है तो गड़बड़ हो जाएगा, इसे करो। और एक और बात मैं बताता हूँ, ये जो सिलेक्टेड पाथ फाइंडर है, इसके अलावा भी तुम कोई ना कोई किताब जरूर लगा रहे हो, जैसे जीएमपी फिटजी का होता है अलग से, इसी का सब्स्टिट्यूट है। अगर कोई पाथ फाइंडर अभी तक नहीं लगाया है, देन गो टू जीएमपी, या कोई अलग से कोई क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास होगा, नारायणा का भी अलग से होता है, फिटजी का भी होता है, रेजोनेंस का, रिलायबल का, ठीक है, या ग्रेविटी का, किसी का भी हो, वो अलग से सॉल्व करो, या उसे सॉल्व कर रहे होगे तो, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो ये मैं लिख नहीं पाया था, पार्डन। एट अ प्लेस ऑफ पाथ फाइंडर यू कैन यूज जीएमपी, क्वेश्चन ज़्यादा है, ग्रैंड मास्टर पैकेज। और इसके अलावा नारायणा का भी होगा कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम की सीरीज। मैं जेएमपी इसलिए कह रहा हूँ ना कि जेएमपी जेएमपी हम लोगों ने किया कर रखा है, फिर जो मैं था पहले, जेएमपी अच्छे क्वेश्चन है। और आईआईटी ना, आईआईटी एक्चुअल में, आईआईटी ऐसा कुछ थोड़ी, आईआईटी इंडियन स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी कि हम उठा के ओलंपियाड करेंगे तब जाके आईआईटी में अच्छी रैंक आएगी, ऐसा कुछ नहीं। आईआईटी का ईयर 1 लाना है ना, तो मैक्सिमम हमें 90% काफ़ी है क्वेश्चन करने के लिए, 10% क्वेश्चन बच्चे छोड़ रहे होते हैं। तो आईआईटी जेईई एडवांस में 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रियल में डिफ़िकल्ट कहे जाते हैं, रियल में डिफ़िकल्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, इसको लेफ्ट आउट करना है ना, छोड़ना है। हम इसमें क्यों फंसे, तो क्यों हम इतने ओलंपियाड लगाए, क्यों क्रोटो लगाए इस समय, ज़रूरत है क्या? क्या पाथ फाइंडर के एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की ज़रूरत है? क्यों हम टाइम वेस्ट करें? हमें तो रैंक चाहिए, रैंक इंपॉर्टेंट है, और इंडिया वाले ही एग्जाम में बैठेंगे। तो हमें, अगर हमें 500 की भी रैंक चाहिए तो बेटर है कि हमें जिस पे कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं वो करें, ठीक है। अब मैं कोचिंगों का नाम लेना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसमें ये सब लिख दिया, पाथ फाइंडर लिख दिया, नहीं तो मैं इस पे लिखा होता ये तुम्हें करना ही है, टेस्ट सीरीज तुम्हें करना है, डीपीपी करना है, पीवाईक्यू करना है, इरडो सिलेक्टेड करना है, टीपीटी करना है, कम थोड़ी है, ये खुद में ज़्यादा है। और इसके अलावा अलग से, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि आप में से सारे के सारे ऐसे जरूर होंगे जो अलग से कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल होगा किसी कोचिंग का जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। अगर परसेंटाइल 99.8 के ऊपर है तो जरूर कर रहे होगे।
तो वो जीएमपी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, या कोई तुम्हारे कोचिंग का नारायणा हो चाहे रेजोनेंस हो इनका, या फिर जी हो, या कोई भी कोचिंग, किसी भी कोचिंग का टॉप पेपर्स होते हैं या टॉप मॉड्यूल्स होते हैं जो स्पेशली इन बच्चों को कराया जाता है, तो उसे अलग से करना होगा। और ये सिलेक्टेड प्रॉब्लम है, इसलिए भी थोड़ा सा लग रहा है कि अगर तुमने नहीं किया अभी तक तो इस पर टाइम लगाओगे। और दूसरी बात, इसमें इस पर टाइम लगाना इसलिए भी तो नहीं सही है कि पाथ फाइंडर का, सुनो तो पहले मेरी बात, पाथ फाइंडर की हकीकत बता रहा हूँ, गड़बड़ क्या है इसमें। इसके पहली बात के सोल्यूशंस नहीं है, तो अभी क्या है, हमारे पास टाइम कम है, तुम इसे अटेम्प्ट करोगे, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चन इजी है, सोल्यूशन देखने के बाद समझ में आता है ना कि ये क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, और उस पर तुम घंटों लगे रहो, घंटे लगे रहो, तो टाइम वेस्टिंग है। ये तो तब करना चाहिए था जब हम कोचिंग में होते, पढ़ रहे होते और टाइम हमारे पास बहुत होता। इसीलिए कर रहा हूँ कि इसके जगह पे जिम। अच्छा, मैं एक एक चीज मुझे बताओ तुम लोग, ये हो जा रहा होगा, ये हो रहा होगा, अभी ये हो रहा होगा, ये और ये हो रहा होगा, टीपीटी हो रही होगी, इसके अलावा क्या इतना करने के बाद टाइम बचता है कि नहीं बचता, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। क्या टीपीटी तक कर इतना, अच्छा इसके अलावा तो ये तो मस्ट है, कॉपी रिवाइज मस्ट है, टेस्ट सीरीज मस्ट है, डीपीपी मस्ट है, इसका सब्स्टिट्यूट तुम खोज ही नहीं पाओगे, सही बता रहा हूँ। पी वाई क्यू ये मस्ट है, ये दोनों सिलेक्टेड प्रॉब्लम मस्ट, इनका सब्स्टिट्यूट हमारे पास नहीं है। तुम अगर इसके अलावा कुछ और कर रहे हो तो तुम रैंडम जोन में हो, रैंडम गलत है। कॉपी रिवाइज करना ही है अपनी कोचिंग की, टेस्ट सीरीज के हर क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है, सोल्यूशन उसका समझ के या फ्रेंड से पूछ के उसको एकदम एक एक क्वेश्चन क्लियर करना ही है। डीपीपीएस को 11 डीपीपी हर हाल में करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का सब्स्टिट्यूट एकदम हमारे पास नहीं, उसे करना है। रो सिलेक्टेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट जो मैंने दी है सिलेक्टेड प्रॉब्लम उसे करना ही है। वो जो सिलेक्टेड लिखा है ना लास्ट में, जो कम कम क्वेश्चन है वो उसे कर लेना, इसलिए कि उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है ना, वो या तो सिमिलर है या तो ठीक है, वो करोगे तो हो भी जाएगा आराम से। और टीपीटी इसलिए क्योंकि रैंक को अच्छा करना है, इसलिए दिया गया। इतना करने के बाद क्या टाइम मिलता है कि नहीं, क्वेश्चन है। अच्छा, यू शुड फॉलो टाइम टेबल, रेगुलर शेड्यूल फॉलो करो, ठीक है, और तीनों सब्जेक्ट के रेगुलर शेड्यूल फॉलो करो, एकदम तो जरूरी है ना, रेंडमनेस तो गड़बड़ हो जाएगी। और अब इस समय तो हमारे पास, अच्छा एक और बताता हूँ तुम्हें, इस समय हमारे पास पढ़ने के लिए ना बहुत टाइम है, तो ऑन एवरेज एकदम इसको लाइटली मत लेना, ये ऑन एवरेज आप चाहो ना, तो अगर आप 7 आवर, अगर मैं 6 आवर सोने के लिए निकाल दूँ, ठीक है, तो ये कितना आता है 18, कम से कम आप 15 आवर्स चाहो तो एवरेज पढ़ सकते हो। ये ये मजाक नहीं है, इतना आप पर डे पढ़ सकते हो। मैंने लास्ट में पढ़े हैं इसलिए कह रहा हूँ, इतना पढ़ा सकता है रेगुलर, करके देखो पढ़ सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि और उसको टाइम टेबल में डाल दो, ठीक है, 3 सब्जेक्ट है और मोनोटोनस ना हो, तो ऐसा करो कि 2 घंटे का, 2 आवर्स का एक सब्जेक्ट, फिर अगला 2 आवर्स, फिर अगला 2 आवर्स, बीच बीच में ब्रेक देते रहना, 2 आवर्स करके पढ़ते जाओ, ठीक है, और इसको टाइम टेबल में डाल के पूरा कर दो, तीनों सब्जेक्ट पर डे पढ़ो, ये जरूरी है। अब क्वेश्चन है कि क्या इतना करने के बाद क्या हमारे पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो फिर अलग से क्वेश्चन सेंड करें विद सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन और उसी पे लगा हुआ सोल्यूशन होगा, और वो अच्छे क्वेश्चन होंगे। है कि या नहीं, बता, कोई तो मुझे आंसर दे, क्या इतना करने के बाद क्या टाइम है या नहीं, तुम बताओ, मैं बताता हूँ कि अभी क्या रैंक आने वाली है। कोई बता, रितेश बताओगे क्या इतना करने के बाद अलग से टाइम है। प्रांजल,
ध्रुव बताओ कि क्या इतना करने के बाद टाइम मिलता है? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इतना करने के बाद टाइम मिलता है नहीं? तुम मुझे बताओ ना, मैं अभी समझ जाऊंगा कि एक्चुअल में तुम कहाँ पे हो। इतना करने के बाद कॉपी रिवाइज टेस्ट सीरीज डीपीपी पीवाईक्यू इरोडो सेलेक्टेड टीपीटी करने के बाद क्या टाइम मिलता है नहीं मिलता है? निधीश बताओ, मिलता है टाइम? प्रांजल? प्रांजल? ध्रुव तुम बताओ। तब ठीक है, तब तो हमें सोचना ही बेकार है। ठीक है, तो ठीक है, गुड। तो फिर यही है, कॉपी रिवाइज टेस्ट सीरीज डीपीएस पीवाईक्यू इरोडो सेलेक्टर प्रॉब्लम एंटीपीटीएस, तो इस पे फोकस हो जाओ, बाकी सब छोड़ो। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, एक काम करो ना, ऐसी चीजों का एक तरीका होता है, डीपीपी को टेस्ट में डालो ना, टेस्ट की तरह से दो घर पे। डीपीपी को मान लो टेस्ट पेपर है हमारा, क्योंकि आईटी में भी जो क्वेश्चन आते हैं, अगर एक्चुअल में देखो तो 60% क्वेश्चन किसी भी हाल में डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ये एकदम ईजी होते हैं 60% क्वेश्चन। ये होते क्यों है? स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, ताकि एग्जाम में तुम बाकी टाइम में 60% क्वेश्चन करने के बाद रेस्ट ऑफ द टाइम में तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन को दे सको। तो डीपीपीएस को टेस्ट में डाल दो। अब तुम ये सोचो कि अब स्पीड देखो, कभी कभी ऐसा होता है, बिट्स पिलानी में, बिट्स पिलानी की एग्जाम हो, ठीक है, तो उसमें एवरेज बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं, अब बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। मेन फैक्टर स्पीड। आईआईटी के साथ भी सेम चीज है, 60% क्वेश्चन के साथ ऐसा कुछ नहीं, हम खूब डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे ना तो हमारी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम एवरेज क्वेश्चन भी बहुत अच्छा करते हो, तो 60% जो क्वेश्चन होगा वो स्पीड अप में होगा ना, इसलिए इसको टेस्ट पेपर में डालो। की तरह से देने का फायदा है, डीपीपी को टेस्ट की तरह से देने का फायदा है, फायदा ये है कि एक तो जल्दी कवर होगा, उस पर लिखा हुआ है टाइम, डीपीपी पे लिखा हुआ है ना। हाँ, उतने आवर्स के अंदर उस डीपीपी खत्म करो। उससे क्या मिलेगा, एक तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, दूसरा स्पीड अप इंक्रीज होगी, तीसरा एक रफ रिवीजन हो जाएगा उस पूरे चैप्टर का, इसलिए डीपीपी छोड़ना सही नहीं है। अच्छा ये चीज मैं पार्डन? हाँ, स्पीड के लिए है, और एक एवरेज पूरा का पूरा रिकैप हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो रैंक है ना, 3000 से 6000 रैंक, ठीक है, स्पेशली इस डीपीपी को इसके लिए बनाया गया था कि एक बच्चे का एक रफ नॉलेज दे दिया जाए। तो स्पेशली जो परफार्मर बैचेस होते हैं ना 12th पास, उससे हम बहुत अच्छी रैंक की उम्मीद नहीं करते हैं। 12th पास से हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनकी रैंक 1000 तक आ जाए ना, एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ, 1000 तक रैंक आ जाए काफ़ी है। 12th पास वाले बैच से उम्मीद किया जाता है। तो इसके लिए ये डीपीपी मस्ट होती है, और टेस्ट सीरीज मस्ट होती है इनके लिए। तो डीपीपी की जरूरत नहीं, गलत जानते हो तुम, एकदम गलत जानते हो तुम। जो एक बच्चा था 2018 में, विशाल, विशाल का पवन नाम था, एक सेकंड, हाँ, 2018 में एक स्टूडेंट था पवन गोयल, रेजोनेंस कोटा में, ऑल इंडिया रैंक थी 4 आईआईटी की। तुम्हें पता है, इन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली ये टीपीटी को जनरेट किया गया था। हुआ ये कि आज का ब्रॉडबैंड काम नहीं कर रहा है और मोबाइल का हॉटस्पॉट है, इसलिए आवाज़ दिक्कत कर रही है। मैं ये कह रहा था कि एक स्टूडेंट था पवन गोयल, रेजोनेंस कोटा में, 2018 बैच में, रैंक थी 4, स्पेशली उन बच्चों के लिए टीपीटी बनाई गई थी। तो जबरदस्ती नहीं बनाया गया, अब बच्चे सारे करते थे। मैं रेजोनेंस कोटा में 2018 में था, उसमें
जितने बच्चे 500 के अंदर रैंक लाए थे सबके सबने टीपीटी अटेंड किए थे, सबने अटेंड किए थे। एक्चुअली इसके पीछे रीजन है ना टीपीटी क्या, वो एक तो तुम्हें सोचना है, दूसरा 60% क्वेश्चन करने के बाद क्या टाइम, 60% क्वेश्चन करने के बाद जो आईटी जेई में जो 20% क्वेश्चन होते हैं उसमें से जो रेस्ट ऑफ 10% क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं होंगे क्या? ऑफ कोर्स होंगे। तो उस पर तो जाना ही पड़ेगा। टीपीटी अगर तुम्हें ये रैंक चाहिए ना 500 रैंक इसके आसपास, तो तुम्हें टीपीटी पे जाना पड़ेगा। और अगर नहीं जाते हो तो तुम मुझे बताओ ना कि कैसे मैं मान लूं कि 500 की रैंक आप सिर्फ कॉपी रिवाइज से, टेस्ट सीरीज से, डीपीपी से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इरोडो सिलेक्टेड प्रॉब्लम से ला सकते हैं। उससे पूछो, पॉसिबल ही नहीं, नहीं पॉसिबल। आपको जरूर इनके लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा। तो कुछ तो हो जो बूस्ट करे यहाँ तक 500 की। ओके, मैं पूरा टीपीटी भेज दे रहा हूँ, पूरी टीपीटी भेज दूँ क्या एक ही बार? अगर कहो तो पूरी टीपीटी ग्रुप में भी डाल दूँ या नहीं? इसको इसको रैंक बूस्टर की तरह से यूज़ करो टीपीटी को, ये 500 के लिए। अगर तुम वास्तव में डेस्परेट हो 500 रैंक, गो थ्रू टीपीटी, गो थ्रू टीपीटी। नेटवर्किंग इशू बार बार आ रही है। ठीक है, तो तुम तो समझ गए मुझे क्या करना था। कॉपी रिवाइज करना, टेस्ट सीरीज, डीपीपी, पीवाईक्यू, इरोडो एंड टॉपर टेस्ट पेपर्स, बस, और बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, और कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट हो तो उसे पूछना, बताऊंगा जरूर। टाइम में देखो, एक तो टाइम नहीं मिलता, मैं तो अदरवाइज मैं हर क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करता। ठीक है, यस, ओके। टुडे आई विल सेंड ऑल 11 डीपीपी। पार्डन? ठीक, ओके। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, गॉट इट। मैं पाथ फाइंडर का ना सिलेक्टेड क्वेश्चन देता हूँ, उसमें ये जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ना रिपीटेड है, कुछ क्वेश्चन के पैटर्न एग्जैक्टली रिपीटेड है। ठीक है, तो उसे हम नहीं करेंगे। और इसमें पाथ फाइंडर का सिर्फ दो चीजें, एमसीक्यू का सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं देता हूँ, एंड प्लस चेक योर अंडरस्टैंडिंग का सिलेक्टेड क्वेश्चन देता हूँ, बस उतना कर लेंगे। ठीक है, और क्या टीपीटी छोड़ रहे हो क्या? मैं दे चुका हूँ इरोडो सेलेक्टर प्रॉब्लम में, अगेन रिसेंड। ओके, ओके, ठीक है। तो मैं इतना समझ गया हूँ, ठीक है, कि मुझे हमें क्या करना है, एक कॉपी रिवाइज करनी है, टेस्ट सीरीज करनी है, डीपीपी करनी है, पीवाईक्यू करनी है, इरोडो सेलेक्टेड प्रॉब्लम करनी है। और एक और बता रहा हूँ, तुम इतना करो, तुम्हारे जो रियल एग्जाम्स हो रहे होंगे ना, ये एग्जाम जिसका वो किसी का भी टेस्ट सीरीज हो, उसमें स्कोर जरूर इंप्रूव करेगा। अगर तुम इसे प्रॉपर कर रहे हो, कॉपी, टेस्ट सीरीज, डीपीपी, पीवाईक्यू, इरोडो सेलेक्टेड प्रॉब्लम, एनटीपीटी, जरूर इंप्रूव करेगा। और मैं पाथ फाइंडर का सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन मैं सेंड करता हूँ। ठीक है, बाकी रैंडम भागने की जरूरत नहीं है, रैंडम बिल्कुल ना भागना, कि थोड़ा सा, थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से, इतना नहीं करने की जरूरत। ठीक है, एंड कर रहा हूँ।